छाया जो पीछा नहीं छोड़ती। शहर के किनारे बसे एक पुराने कॉलोनी के आखिरी कोने पर एक छोटा सा घर था, पुराना, लकड़ी से बना, और ऐसा दिखता था जैसे वक्त ने उसे थाम रखा हो। उसी घर में 13 साल का एक होशियार लेकिन बेहद अकेला लड़का रहता था। उसका नाम था नक्षत्र। माँ पिता दोनों बाहर काम करते थे और नक्षत्र का ज्यादातर वक्त किताबों, स्केचबुक और खिड़की से बाहर देखती आंखों में बीतता था। नक्षत्र को सबसे ज्यादा लगाव था अपनी परछाई से। हाँ, परछाई से। वो अक्सर उससे बात करता था, खेलते हुए दीवार पर उसकी लंबी परछाई के साथ हंसता, कहानियां बनाता और सवाल पूछता जैसे कि वो कोई असली दोस्त हो। धीरे धीरे ये एक आदत बन गई थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और खिड़की से सुनहरी रोशनी कमरे में गिर रही थी, नक्षत्र ने नोटिस किया उसकी परछाई कुछ अजीब सी दिख रही है। उसके हाथ तो एक जैसे थे, लेकिन परछाई के हाथों की उंगलियां थोड़ी लंबी थीं। जब नक्षत्र हंसता, परछाई नहीं हंसती थी, और जब वो सर हिलाता, परछाई जरा देर से हिलती थी। पहले तो उसने सोचा ये उसकी आंखों का भ्रम है, लेकिन अगले दिन स्कूल में जब धूप में खड़ा था, उसने देखा कि उसके सभी दोस्तों की परछाइयां सिर्फ उनके साथ थीं, लेकिन उसकी परछाई उसके शरीर से कुछ इंच दूर चल रही थी, जैसे वो पीछा कर रही हो पर साथ नहीं। रात में घर लौटकर उसने एक शीशे के सामने खड़े होकर परछाई को ध्यान से देखा। अब वो साफ समझ गया था, ये उसकी परछाई नहीं थी। उसी रात कमरे में अंधेरा होने के बाद भी वो परछाई जमीन पर दिखाई देती रही। न तो पंखा चल रहा था, न खिड़की खुली थी, पर परछाई दीवार से धीरे धीरे खिसकती रही और बिल्कुल नक्षत्र के पीछे आकर ठहर गई। नक्षत्र भागा, लेकिन वो जहां जाता, वो परछाई उसके सामने पहले से मौजूद होती, जैसे वो अब उसकी नहीं, बल्कि वो परछाई उसकी मालिक बन चुकी हो। कुछ ही दिनों में नक्षत्र की नींद उड़ गई। वो खाने से दूर हो गया, किताबें बंद कर दी और अपने माता पिता से कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कौन यकीन करता कि एक परछाई उसका पीछा कर रही है। एक रात जब वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसने महसूस किया कि उसका बिस्तर हिल रहा है। उसने चादर हटाई, कुछ नहीं था, लेकिन दीवार पर परछाई बिल्कुल पास, जैसे वो अब उस पर चढ़ने ही वाली हो। नक्षत्र ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? और पहली बार परछाई ने जवाब दिया, लेकिन वो आवाज कमरे में नहीं, नक्षत्र के दिमाग के अंदर गूंजी। मैं वो हूं जिसे तुमने जन्म दिया है, अकेलेपन से, डर से, खामोशी से। मैं वो हिस्सा हूं जो तुमने सबको छुपा कर रखा। मैं तुम्हारा अंधेरा हूं और अब मैं तुम्हें पूरा लेना चाहता हूं। नक्षत्र कांप उठा। उसने खुद को लपेट लिया चादर में और जोर जोर से रोने लगा। वो चाहता था कोई उसे सुने, कोई उसे बचाए। अचानक कमरे की खिड़की तेज हवा से खुली। एक पुरानी किताब उड़ती हुई जमीन पर गिरी। वो उसकी मां की किताब थी, मन का विज्ञान। उस किताब का एक पन्ना खुला था, जिस पर लिखा था, जो परछाई तुम्हें निगल रही है, वो तुम्हारी नजरों में नहीं, तुम्हारे मन में पनपी है। उससे लड़ो, रोशनी से, विश्वास से, अपने आप से। नक्षत्र ने रोते रोते आंखें बंद कीं और सबसे पहली बात की अपने आप से माफ किया उस डर को जो उसे खा रहा था। माफ किया उस अकेलेपन को जिसे उसने कभी किसी से बांटा नहीं। उसने धीरे धीरे कमरे की सारी लाइटें ऑन की, खिड़कियां खोल दी और खुद को आईने में देखा। अब परछाई पीछे नहीं थी, वो वहीं थी जहां उसे होना चाहिए था। सुबह पहली बार नक्षत्र स्कूल गया बिना डर के। उसने अपनी दोस्त रिया से कहा, क्या तुम मेरी परछाई देख सकती हो? रिया हंस कर बोली, हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी तरह प्यारी और सच्ची। उस दिन से नक्षत्र ने एक डायरी बनाना शुरू किया, जिसका पहला पन्ना था, डर से भागो मत, उससे बात करो। अगर तुमने अपने अंदर के अंधेरे से दोस्ती कर ली, तो कोई परछाई तुम्हें डराने नहीं आएगी। और उसने उस कहानी का नाम रखा, छाया जो पीछा नहीं छोड़ती सीख। कई बार सबसे डरावनी चीज हमारे आसपास नहीं, हमारे भीतर होती है। परछाइयां तब ताकतवर बनती हैं जब हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं। अगर हम अपने डर से बात करें, उसे अपनाएं
तो वही परछाई दोस्त बन जाती है।